महाबोधि मंदिर बिहार के गया राज्य में स्थित है। इन दिनों काफी चर्चा में है। पहले हम समझ लेते हैं कि महाबोधि मंदिर का इतिहास क्या है, किसने बनवाया है और ये मंदिर किस धर्म को समर्पित है। दूसरे भाग में हम बीटी एक्ट 1949 को समझेंगे, जो महाबोधि मंदिर के विवाद का कारण है। महाबोधि मंदिर का स्थापना सम्राट अशोक ने करवाई थी, जिन्होंने इस पवित्र स्थल का संरक्षण के लिए अपार धन भी खर्च किए थे। सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लगभग 200 साल बाद सम्राट अशोक ने मंदिर का निर्माण करवाए और ये मंदिर बौद्ध धर्म को समर्पित है। आइए जानते हैं क्यों बौद्ध धर्म को समर्पित है। पारंपरिक खातों का कहना है कि लगभग 589 ईस्वी पूर्व सिद्धार्थ गौतम एक युवा राजकुमार, जिसने दुनिया की पीड़ा देखी और इसे समाप्त करना चाहते थे, भारत के गया राज्य के पास फल्गु नदी के वन तट पर पहुंच गए। वहां पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए, जिसे बाद में बोधि वृक्ष के रूप में जाना लगा। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 दिन और 3 रातों के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान और दुख से मुक्ति मिली। उस स्थान पर महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 से 260 ईसा पूर्व करवाया था। आज का बोधि वृक्ष उसी बोधि वृक्ष का चौथा वंशज है, यानी चौथी पीढ़ी का पेड़ है। इस तरह से बोधि मंदिर बौद्ध धर्म की जन्म स्थली है और पूरे दुनिया में इसी जगह के बाद से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और बहुत सारे अनुयायी बौद्ध धर्म से जुड़ते गए। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाए थे और अपार धन भी खर्च किए थे। ये अब जानते हैं मंदिर में विवाद की जड़ बीटी एक्ट 1949 क्या है। दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बोध गया टेम्पल एक्ट यानी बीटी एक्ट को समझने की जरूरत है। इसी एक्ट से बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ है। एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी। इस समिति को मंदिर की भूमि और उससे जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण सौंपा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इस समिति में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। सभी सदस्य भारतीय नागरिक होंगे। इनमें से 4 सदस्य बौद्ध धर्म के होंगे और 4 हिंदू धर्म के होंगे, जिसमें महंत मुख्य पुजारी भी शामिल होंगे। नियम 3, गया जिले के जिला मजिस्ट्रेट समिति के स्वतः अध्यक्ष होंगे। यदि जिला मजिस्ट्रेट हिंदू नहीं है तो उस अवधि के लिए राज्य सरकार किसी हिंदू को अध्यक्ष के रूप में नामित करेगी। अतः स्पष्ट है कि इस समिति में 4 बौद्ध और 5 हिंदू धर्म के लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो और चित्रों में ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे ब्राह्मण पुजारी बौद्ध मूर्तियों को अर्जुन, पांडव और भीम के रूप में दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बौद्ध भिक्षु परेशान है और उससे नाराज भी हैं। अनशन में बैठे बौद्ध भिक्षुओं का कहना है, हमारी मांग बहुत साधारण है। बीटीएमसी में बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग क्यों हैं? क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में किसी दूसरे धर्म के लोग या व्यक्ति शामिल हैं? क्या मक्का के संचालन में इस्लाम धर्म के अलावा किसी और धर्म के लोग रहते हैं? क्या वेटिकन सिटी में ईसाई धर्म के बदले दूसरे धर्म के फादर भी हैं? अगर ऐसा कहीं नहीं है तो महाबोधि मंदिर में क्यों बीटीएमसी में सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग होने चाहिए? बोधि विहार से जुड़े कई बार आंदोलन हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन पहली बार हो रहा है। जितना असुरक्षा की भावना अब देखने को मिल रही है, इतना कभी नहीं देखी गई थी। हाल ही में बिहार विधानसभा सत्र के दौरान आरजेडी विधायक सतीश कुमार ने विधानसभा में बीटी एक्ट खत्म करने का सुझाव दिया और आर्टिकल 26 के तहत स्वतंत्रता देने की वकालत भी की। इनके अलावा आकाश लांबा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIBF, ने भी कहा है कि हर धार्मिक समुदाय को अपने पवित्र स्थलों का पूरा नियंत्रण प्राप्त है, तो बौद्धों को क्यों नहीं? भारत के सपूत संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाए थे। बाबा साहब ने ये निर्णय दोनों धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद किया था, जिसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मुझे बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।